नमस्कार साथियों, जैसा कि हम आम तौर पर यह जानते हैं कि सरकारी शिक्षक बनना है तो डीएड, बीएड या बीए, बीएड या इस तरह के कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स हमें करना अनिवार्य होता है। लेकिन ऐसे भी शिक्षक का पद होता है जिसमें हमें डीएड, बीएड या टीचर ट्रेनिंग की कोर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें मोटी रकम खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है या अलग से समय देने की ज़रूरत उसमें नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बहाली कैसे होता है केंद्रीय विद्यालय में या स्टेट गवर्नमेंट में, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कंप्यूटर शिक्षक के बारे में यह जान लें कि आने वाले समय में यानी नई शिक्षा नीति को आधार बनाया जाए तो नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि क्लास 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दी जानी चाहिए। तो कंप्यूटर शिक्षा अगर क्लास 6 से दी जानी चाहिए, इसका मतलब है कि आने वाले समय में बड़े संख्या में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होनी है, ये तय है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक की बहाली +2 स्कूल में हो चुकी है, जिसमें से सबसे पहला नाम हम बिहार का लेना चाहेंगे। बिहार में 2011 में ही +2 में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हुई थी और 2019 के जो बीटेट हुई थी उसमें 1600 लगभग 1675 पद थे जो कंप्यूटर शिक्षक थे और वो +2 के लिए थे। तो उनका एलिजिबिलिटी जो है, यहाँ जो एलिजिबिलिटी है इसे थोड़ा सा हल्का सा भिन्न था। फिर भी यह केवीएस के कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होने वाली जो बहाली है उसके एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। तो जो विद्यार्थी बीटेक या बीई किए हुए हैं और बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं उनको डीएड बीएड की ज़रूरत नहीं है, वो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली के एलिजिबल हैं। ये केवल आप केवीएस के ही लिए नहीं बल्कि बिहार सरकार में जो +2 के शिक्षक बहाली होता है उसमें भी बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले को डायरेक्ट एग्ज़ाम में वो बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। उनको बीएड डीएड की कोई डिग्री की डिमांड नहीं होती है। उसके बाद ये आप देखेंगे कि बीसीए दिया हुआ है इसमें, लेकिन बिहार सरकार के जो +2 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बीसीए नहीं दिया हुआ था। जो छात्र बीसीए किए हुए थे, बीसीए के साथ किसी भी विषय में अगर आप मास्टर डिग्री कर रखे हैं तभी आप बिहार सरकार के जो बीटेट होने वाली है +2 में, ऐसा पेपर में दिया हुआ है कि 6000 8000 किसी में कुछ उतने शिक्षक की बहाली होनी है। तो अगर आप +2 की बात माने जो पहले 19 में भी हुई है तो उसमें था कि बीसीए किए हुए हैं और प्लस में मास्टर डिग्री आपको किसी विषय में होना रहता है, तब आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए, इसमें तो दिया हुआ है कि आप बीसीए भी किए हुए हैं तो आप कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। बीसीए 3 साल का कंप्यूटर साइंस का कोर्स होता है। उसके बाद है एमसीए। पहले हालांकि एमसीए 3 साल का हुआ करता था, अब आप एमसीए 2 साल में कर सकते हैं। पहले बीसीए जो कर के रखते थे उनको एमसीए इंटीग्रेटेड एमसीए में लेटरल एंट्री हो जाता था, केवल 2 ही साल होता था। लेकिन अब सबके लिए एमसीए 2 साल का है। एमसीए करने के लिए या तो आप बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, नहीं तो अगर आपका मैथ साइंस में है, मैथ से आप किए हुए हैं ग्रेजुएशन, तो आप एमसीए के लिए भी डायरेक्ट एलिजिबल हो सकते हैं। एमसीए 3 साल का होता है। एमसीए भी किए हुए हैं, डायरेक्ट आप +2 जो बिहार सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो या केवीएस हो, उसमें आप +2 तक के एलिजिबल हो जाते हैं। +2 के कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद है एमएससी। एमएससी आपको कंप्यूटर साइंस से करना होता है। एमएससी भी कंप्यूटर साइंस से होता है और ये भी 2 सालों का कोर्स होता है। अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस कर चुके हैं तो आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि आप एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट से किए हुए हैं तब भी आप कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। एमएससी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एमएससी किए हुए हैं तो भी आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद है आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस। लेकिन बीएससी कंप्यूटर साइंस +2 के लिए आप एलिजिबल बिहार सरकार के हिसाब से नहीं होंगे। बीएससी कंप्यूटर साइंस अगर किए हुए हैं तब आपको 2 साल का मास्टर डिग्री करना कंपलसरी है। बीएससी कंप्यूटर साइंस हो या बीसीए हो, केवल यही है आपके पास। तो आपके पास कंप्यूटर शिक्षक +2 लेवल का नहीं है। आप उसके नीचे जो अभी तक बहाली अभी तक हालांकि बिहार सरकार में नहीं आई है, अगर आती है तो नोटिफिकेशन के आधार पे फिर देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान में केवल +2 में ही कंप्यूटर शिक्षक की बहाली बिहार सरकार में हुई है या कुछ राज्य सरकार केवल +2 तक के ली है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बीएससी तो यानी बीएससी है और प्लस में प्लस 2 साल का मास्टर डिग्री है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर केवीएस का जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसकी बहाली के लिए ये दिया हुआ है। बीएससी भी आप कंप्यूटर से किए हुए हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। उसके बाद है कि बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री किसी भी साइंस सब्जेक्ट में, मैथ में अगर आप किए हुए हैं
तो आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी इसको शॉर्ट में PGDCA कहते हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से अगर आप PGDCA किए हुए हैं और किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री आपका है, हालांकि PGDCA जो होता है वो ग्रेजुएशन पर ही होता है, लेकिन साथ में मास्टर डिग्री भी होना चाहिए। बिहार सरकार के जो +2 में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हुई थी, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि अगर आप मास्टर डिग्री किसी भी विषय से किए हुए हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका PGDCA का जो 1 साल का कोर्स होता है वो साथ में होना कंपलसरी है। हालांकि इसमें दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन हो और प्लस में 1 साल का PGDCA हो, तो ठीक बात है, ये हम मान के चलते हैं। अब है इसकी एलिजिबिलिटी, आगे देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो किसी भी विषय में और 1 साल का वही PGDCA हो या आप कोर्स किए हुए हो, तो बात तो वही हो गया। उसके बाद है इसके अलावा आपको O लेवल का कोर्स होना अनिवार्य है। यानी अगर आप PG किए हुए हैं और O लेवल का आपका कोर्स है, PGDCA नहीं है और O लेवल का कोर्स किया हुआ है, तभी आप शिक्षक बनने के पात्र होते हैं। उसके बाद अगर आप PG किए हुए हैं और किसी भी विषय से PG किए हुए हो, साथ में A लेवल का डोएक सोसाइटी से कोर्स किए हुए हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं शिक्षक बनने के। A लेवल का कोर्स है और प्लस में आपका PG है, तो आप कंप्यूटर शिक्षक बनने के एलिजिबल होते हैं। अब हम देखेंगे अगला हमारा होगा वो सेकेंड नंबर है क्लासिक डांस, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी। ये होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, हालांकि ये KBS का है। ये कोई भी स्टेट, बिहार सरकार तो खास के इसका ये पोस्ट नहीं होता है। डांस का भी KBS में और केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय है, इन सबों में डांस टीचर की भी बहाली होती है। जिसकी एलिजिबिलिटी क्या है, डांस टीचर में BEd DEd इस सब की ज़रूरत नहीं है। इसमें एलिजिबिलिटी आप देख रहे होंगे कि आपका इंटर 50% के साथ ISC ICOM या जो भी हो IA हो वो होना चाहिए, और प्लस में आपका डिग्री या डिप्लोमा डांस में होना चाहिए या इसकी इक्विवेलेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब ये हो गया कि 50% के साथ आपका 12th होना चाहिए, उसके साथ आपका क्या होना चाहिए कि बैचलर डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए डांस में, या इसकी इक्विवेलेंट कोई कोर्स होना चाहिए। उसके बाद है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का नॉलेज होना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब कि ये कुचिपुड़ी या भारतनाट्यम जो डांस होता है, डांस टीचर का जो बहाली है, उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आप +2 में 50% नंबर लाए हुए हो और ग्रेजुएशन आपका डांस में हो या उसके इक्विवेलेंट आपका कोर्स हो या डिप्लोमा हो डांस में, तब आप ये जा सकते हैं। एंड बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन डांस, बैचलर डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए डांस में या इक्विवेलेंट इसके कोई कोर्स होना चाहिए, तब आप डांस के टीचर बन सकते हैं। उसके बाद है म्यूजिक का टीचर का पोस्ट आता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक टीचर का पोस्ट 2011-10 में जो बिहार सरकार की एग्ज़ाम हुई थी हाई स्कूल +2 के लिए, उसमें भी म्यूजिक टीचर का बहाली हुई थी। उस समय में बड़े संख्या में लोग म्यूजिक से डिग्री डिग्री किए हुए थे और इसके प्रति उनको तब जानकारी हुआ कि म्यूजिक टीचर भी होता है जब ये बहाली का नोटिफिकेशन आया था। तो आने वाले समय में म्यूजिक टीचर भी हर राज्य में शायद बहाली हो, बिहार में तो ज़रूर होगी क्योंकि एक बार बहाली हो चुकी है। तो KBS हो गया, आपका नवोदय वगैरह हो गया, इन सब में म्यूजिक टीचर की बहाली अक्सर होती रहती है। तो म्यूजिक टीचर के लिए एलिजिबल वही लोग हैं जो +2 यानी कि 12th 50% के साथ कर चुके हो, साथ ही बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या इसकी इक्विवेलेंट आप कोई कोर्स कर चुके हैं किसी यूनिवर्सिटी से, तब भी आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के टीचर बन सकते हैं। म्यूजिक टीचर बनने के लिए आप 12th में 50% और म्यूजिक से आप ग्रेजुएशन किए हुए हो या कोई डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं उसमें, तब आप उसके म्यूजिक टीचर बन सकते हैं। इन सब टीचर का पेमेंट बाकी टीचर के जैसा ही लगभग होता है,
तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि हम ये टीचर बनेंगे तो हमारा पेमेंट क्या होगा। लगभग सबका बराबर ही पेमेंट होता है, चाहे आप कोई भी टीचर हो। और एक और बात मैं बोल दूं कि कंप्यूटर शिक्षक की बहाली जो होता है, आप कोई भी टीचर देखेंगे केंद्रीय विद्यालय सब में बनने के लिए ज़्यादातर में क्या होता है कि सीटेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी होता है। लेकिन कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपको सीटेट क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो उसका एग्ज़ाम होता है आप उसमें बैठ सकते हैं। मतलब कि कंप्यूटर टीचर के लिए सीटेट की योग्यता अनिवार्य नहीं होता है। बाकी टीचर के लिए सीटेट अनिवार्य होता है। सीटेट पास कीजिए तभी आप कंप्यूटर ये बाकी टीचर आप बन सकते हैं। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी विषय पेपर 1 पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल होते हैं, तो आप प्राथमिक के लिए या माध्यमिक या हाई स्कूल +2 के लिए तब वो बन सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर शिक्षा के लिए सीटेट देने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। अब है स्पोर्ट कोच बनने के लिए क्या होता है, क्या करना पड़ता है। तो स्पोर्ट कोच बनने के लिए, हालांकि ये बिहार सरकार में स्पोर्ट कोच मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर केवीएस का जो रूल है उसके आधार पर क्या होता है कि आपको बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन जो बीपीईएड होता है या उसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो 50% के साथ, अगर आपका एलिजिबिलिटी होता है तो आप स्पोर्ट कोच बन सकते हैं। ये भी अच्छा पोस्ट होता है। उसके बाद है योगा टीचर। आने वाले समय में योगा टीचर की बहाली बड़े संख्या में होने वाली है। तो ये बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो और डिप्लोमा या डिग्री आपको योगा में लेना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि योगा से अब ग्रेजुएशन भी होता है, योगा में मास्टर डिग्री भी होता है। योगा में आप 2 साल या जो भी हो इसका आपको डिग्री या डिप्लोमा लेना होगा, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अभी तक हम लोग कई शिक्षक की बहाली देख चुके हैं और कई पोस्ट देख चुके हैं जिसमें कि बीएड या डीएड या कोई भी टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बीएड या डीएड हो या कोई भी टीचर ट्रेनिंग हो, जैसा हम जानते हैं कि उसमें 1 लाख 2 लाख रुपया और 2 साल का समय लगता है। बहुत सारे निर्धन छात्र ऐसे होते हैं जो पैसे के चलते बीएड डीएड ये सब नहीं कर पाते हैं और यह सोच लेते हैं कि हम टीचर नहीं बन सकते हैं। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो कम पैसा है और जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं कर सकते हैं और उनको भीड़ से हटना है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप भीड़ से हट जाइएगा। इसमें विशेष ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। कंप्यूटर शिक्षक में जो केंद्रीय विद्यालय सब में होता है या बिहार सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होता है, कंप्यूटर शिक्षक में उतना भीड़ नहीं होता है जितना कि बीएड डीएड या बाकी जो टीचर ट्रेनिंग करके लोग आते हैं वो उतना उन लोगों का भीड़ होता है। योगा टीचर में भी भीड़ नहीं है, स्पोर्ट कोच में भी भीड़ नहीं है और म्यूजिक टीचर में भी भीड़ नहीं होता है। तो अगर आपको शिक्षक बनना है कम पैसे में, समय भी आपको कम लगेगा, ग्रेजुएशन वगैरह भी हो जाएगा इसमें, तो आप ये सब टीचर अपना सकते हैं। कंप्यूटर टीचर जो है आप जान लीजिए कि आने वाला समय में बड़े संख्या में हर राज्य में बहाली करना ही करना है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप मास्टर डिग्री कर ले किसी विषय में और 1 साल का पीजीडीसीए आप कहीं भी पता कर ले किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर पीजीडीसीए 1 साल का कोर्स होता हो, तो आप वहाँ कर ले। पीजीडीसीए सस्ते में होता है, कहीं आपको 6,000 में तो कहीं 10,000 में कहीं 12,000 में हो जाता है। प्रयास कीजिएगा कि किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से आप करें ताकि बाद में भविष्य में आपको वो डिग्री के एफिलिएशन से संबंधित कोई डर न रहे। हालांकि प्राइवेट से भी किया जा सकता है लेकिन ज़्यादातर लोग सरकारी को ही प्रीफर करते हैं, तो आप कर सकते हैं। बीआरएबीयू यूनिवर्सिटी भी पीजीडी से करवाती है। अगर आप एमपी से हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है जो सरकारी है, वो भी पीजीडी से करवाती है, तो आप पीजीडी से वहाँ से भी कर सकते हैं। वहाँ 10,000 से 12,000 में हो जाती है। आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर आप खोज पा रहे हो पीजीडीसी रेगुलर हो या डिस्टेंस हो, जिस मोड में भी हो, आप वो कोर्स कर लें तो आप सरकारी शिक्षक बनने के एलिजिबल हो जाएंगे। और उतना ही नहीं, आपका भविष्य पीजीडीसी करने के बाद बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अगर आप बीसीए कर पाते हैं और ग्रेजुएट हैं साइंस से, तो आपके पास बहुत अच्छा विकल्प है एमसीए का। एमसीए कीजिए या एमएससी कंप्यूटर साइंस कीजिए, तो भी आप कंप्यूटर शिक्षक बनने के एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर सरकारी शिक्षक नहीं बन पाए तो आप प्राइवेट में भी एमसीए या एमएससी करके आप अपने जीवन बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अभी देख रहे होंगे कि कंप्यूटर में बहुत ही स्कोप है,
इंजीनियरिंग में सबसे बेहतर विकल्प अभी कंप्यूटर वालों को माना जाता है।